तो कुरान में कहता है क़यामत के दिन इंसान कहेगा माली हादल किताब। यहां तक कुरान ने कहा यालमु खाइनतल अयुन, आंखों की खयानत भी क्या हो रही है, नोट। खयानत किसे कहते हैं? यानी मामूली सी आप आंख घुमाते हो ना, जो अल्लाह ने अमानत दी है आपको, उस अमानत में जरा सी खयानत। गली से आंटी की एंट्री हुई, आंटी ने जाना उधर है, आप बातें कर रहे हो मुफ्ती साहब से, और मुफ्ती साहब सुना, एकदम आपका ख्याल वो आंटी गुजरी हैं, एक दफा तो देखना बनता ही है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं भाई शादी करो, अपनी बेगम को देखो, सुबह शाम देखो बैठ के। नहीं जी, तो आपने कहा यार हम कौन सा कोई माज़ अल्लाह ज़िना करते हैं, हम कौन सा कोई बुराई करते हैं, हम तो बस एक दफा देखने में क्या जा रहा है, ऐसे बातों में घुमा घुमा के ना यूं करके एक दफा घुमा लिया। लोग करते हैं ना इस तरीके से, यार अपना भी ज़मीर मुतमईन रहता है इस तरह से देखने में ना, अपने आप को भी लोग मुतमईन कर रहे होते हैं कि हमको बुरे थोड़ी, हम तो वो असल में अचानक एक शोर सा हुआ था, हमने कहा चलो देख लें। हालांकि पता है ऐसे भी मैं नेक लोगों को जानता हूँ, नौजवानों को, यंग है बिल्कुल, उनको पता चल जाए ना गली से किसी आंटी की एंट्री हो रही है, अंदाजा हो जाए, बस उनकी गर्दन झुक जाती है। आप किसी का बाप भी उनकी गर्दन नहीं उठवा सकते, उनको उनकी बला से, भाई वो कह रहे हो अल्लाह ने उसको हमारे लिए बनाया ही नहीं है, जब बनाया ही नहीं है तो एक चीज हमारे लिए है ही नहीं ना, तो जब है ही नहीं तो आप क्या करना है, उसको देख के हसरत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपके घर में बैठी हुई है, तो जो नहीं बनाई है उसको देख रहे हो आप, तो ये बदनजरी है भी, हमाकत भी है, याद रखो, इसलिए कि इसमें दिल के जलने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर आंटी अगर बदसूरत थी, वो आपने देख ली, गुनाह लाजिम आ गया बिला वजह का, देख के ही आप बोलोगे यार मैं समझ रहा था देखना चाहिए, तो गलत हो, गुनाह अल्लाह ने बोलो लिख लिया कि जब तुझे पता था आंटी है, तेरे देखने की चीज नहीं है, तेरे देखने की जो है तेरे घर में बैठी हुई है, बस उसी को देख जाके, तो नजर क्यों नहीं झुकाई तुमने, गुनाह लिख लिया गया। और अगर देख के आपको अच्छी लगी तो ये थोड़ी कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसके पीछे पीछे चले जाओ घर तक, मिलेगी थोड़ी, ऐसे थोड़ी मिलती है किस लोगों को आंटियां, तो मिलती नहीं है, कुछ भी नहीं होता, सिवाय दिल में क्या पैदा होगी, एक जलन, और अपनी वाली से के बारे में नाशुक्री पैदा हो जाएगी कि यार ये वाली मिल जाती, वो जो बैठी हुई है ना फुलतरू की तरह, जिसको मुफ्ती साहब ने कहा चिपक गई, वाकई फुलतरू की तरह ही चिपकी हुई है वो, उसको किसी तरह दाएं बाएं हो जाए, वो मर जाए, अल्लाह करे। इस तरह होता है ना, एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, अभी चंद दिन पहले की बात है, नाराज नहीं होंगे उनसे कि आपको क्या पता किन की बात कर रहा हूं, कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की, तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की है, तू क्यों कर रहा है, तो कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं रही। मुझे इस तरह सुना रहा है, अब्बा वो आप मेरा तो कसूर नहीं है। खैर ये अल्फाज उनके गलत थे, मैं अप्रिशिएट नहीं करता उनको, बेगम को ये कहना कि मर क्यों नहीं रही ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मली मैं एक बात कर रहा हूं कि जब आप रंग बरंगी दुनिया में 10 किस्म की चीजें देखोगे तो अपनी वाली के बारे में एहसास कमतरी का शिकार होगे, उससे मोहब्बत में कमी आएगी, मोहब्बत में कमी आएगी तो आपको खुद ही घर का सुकून आपका बर्बाद होगा। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे कि जो नजर की हिफाजत करता है उसको पता है भाई ले दे के मेरे पास तो मेरी बीवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसकी फिर वो कदर करता है, उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं, मोहब्बत करता है फिर वो उससे। मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं ना एक गांव के सफर का, हम एक कोयटा के चमन के करीब एक गांव है, वहां हम सफर करके आ रहे थे। मैं पहले हम लोग दौरे करने जाते थे ना, 2-2 महीने के दौरे होते थे, अरबी ग्रामर के इस तरह के, अभी भी होते हैं। तो मेरी उम्र मेरा ख्याल 22-23 साल होगी उस वक्त, तो हम दौरा करने गया हुआ था, हमारे एक उस्ताद भी थे, क्लास फेलो थे, उस्ताद तो नहीं थे, तो वो भी हमारे साथ 2 महीने। जब सफर से हम वापस आ रहे हैं ना, उनके पास थी ये रीवो या वीगो तो नहीं हुआ करती थी, वीगो टाइप की बड़ी गाड़ी थी। हम बैठे वो स्पीड से भागे चलाए जा रहे। लड़कों ने कहा क्या हो गया भाई, इनको जरा तमीज से चला लो यार, इतनी स्पीड से वो बंदा घर जा रहा है ना कि हमने कहा ये हमें कहीं और ना पहुंचा दे। पता चला इंक्वायरी के भाई ये शादीशुदा आदमी है, इनको बेगम बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो अब इनकी स्पीड क्या हो गई है डबल के यार मैं
क्यों? नजर की हिफाजत। जब इंसान नजर की हिफाजत करता है और हराम नहीं देखता तो उसको अपनी बेगम फिर बहुत ज्यादा याद आती है, समझ रहे हो ना? और आज 2-2 साल, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, आप किसी से बदगुमान ना हो, 2-2 साल के बाद भी घर मुरझाए मुरझाए आ रहे होते हैं। जा रहे हैं, अब क्या करें, जाना तो है ना। नादरा में तो वही डाली हुई है ना, वही वाली बीवी डाली हुई है नादरा, रजिस्ट्रेशन तो उसी की हुई हुई है, कानूनन तो वही है, जा रहे हैं। स्पीड स्पीड स्लो होती चली, घर के बाहर आएगा, बेल थोड़ी देर सोचने के बाद बजाएगा, बजाओ ना, क्योंकि अंदर से वही निकलेगी। आपने दफ्तरों में इतनी देख ली है हसीनाएं लैलाएं, इतनी औरतों से गपशप, फोन पे बात, और क्या कुछ रंगीनियां दुनिया में देख ली आपने। अब तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है ना, यहीं दफ्तरों में रंगीनियां, गवर्नमेंट ने इंतजाम किया हुआ है, बिल्कुल को एजुकेशन सिस्टम है, और टीचर इतनी फीमेल लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। जब वो जवान जवान कंवारी लड़कियों को टीचर देखेगा, मेल टीचर यूनिवर्सिटियों में, तो उसको अपनी 40 साल अच्छी लगेगी? बताओ ना। वो तो सुबह शाम अब 20 लड़कियां बैठी हुई हैं, 20 में कोई तो ऐसी होगी ना जो एक बहुत ज्यादा इसके मन को भा जाए, सही है ना, बहुत ज्यादा भा जाए, कोई तो होगी ना। वही एक इसके दिल में फासिद बुरे ख्यालात लाने के लिए और बीवी की मोहब्बत निकालने के लिए वो एक भी काफी। मैं शरीफ आदमियों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ यानी कोई दोस्तियां नहीं लगाते, और अगर इनमें दोस्तियां लगाने वाले भी हो गए, जो कि ज्यादातर लोग फिर ताल्लुकात भी रखते हैं, दोस्तियां लगाने वाले भी हो गए, फिर तो घर का बेड़ा गर्क हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम आप देखो, दोस्तियां भी लगा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, वो भी हंस हंस के बातें हैं, यहां से भी हंस हंस के बातें हैं। बेगम थोड़ी 24 घंटे इस तरह से हंस के बात करेगी भाई, वो अब तो एक रियल लाइफ में आप दाखिल हो चुके हैं ना। रियल लाइफ तो ऐसी थोड़ी होती है हर वक्त यूं बैठ के मुस्कुरा के, थक गया यार अब बेगम उधर जाके सो, मुझे यहां सोने दो, ठीक है ना, हर वक्त थोड़ी होती है। तो रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन वो गर्लफ्रेंड है, उसको आप बैलेंस डाल के दे रहे हो, वो आपकी शागिर्द है, आप प्रोफेसर हो, वो आपकी पर्सनैलिटी से मुतासर है, आप उसके हुस्न जमाल से मुतासर। तो इन चीजों ने हमारे घरों का सुकून बर्बाद। और इन चीजों पे जब मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा मुखालफत खवातीन करती हैं, हालांकि आपके हुकूक की बात कर रहे हैं। खवातीन कहती हैं ये मौलवी लोग चाहते हैं औरतों को पर्दों में झोंपड़ियों में बंद कर दिया जाए, उन पे इतने बड़े बड़े लिफाफे डाल दिए जाए, इनके ऊपर रजाइयां कंबल डाल के इनको छुपा दिया जाए, तो हम तो आजाद हैं। तो ठीक है, आप आजाद हो जाओ, लेकिन जब आपकी शादी होगी ना तो फिर मियां भी आजाद होगा, फिर मियां भी क्या होगा, आजाद। फिर वो आंख मटक्के करे तो टेंशन न लिया करो, फिर बोलो कि भाई ठीक है आंख मटक्का करना उसका भी राइट है, क्योंकि इतनी लड़कियां जब वो नीम बरहना होके आती हैं तो इसलिए तो आती हैं, मर्द देखें उनको, जब वो आ रही हैं तो वो तो देख इसलिए तो आ रही हैं। इस्लाम ने कहा था भाई अपने आप को ढांपो, कवर करो अपने आप, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि औरत को अल्लाह ने मर्द के लिए बनाया, तो जिस औरत को बनाया है ना मर्द उसी तक रहे महदूद, दाएं बाएं जाने की कोशिश बोलो ना नहीं करे। तो मैंने वो जो हमारे दोस्त पठान थे, ऐसी स्पीड से वो गाड़ी चला रहे थे, तो उस वक्त हमें अंदाजा हुआ, हमने कहा देखो यार, हम तो कमारे थे, छड़े छाट थे उस वक्त, तो हमें अंदाजा हुआ देखो शादीशुदा, हम तो उस वक्त हमें क्या दुनिया का पता था, हमने कहा देखो यार शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, इनकी स्पीड देखो आप। अच्छा हम तो घर जा रहे थे अपने, हम भी जा रहे थे, तो हमारी तो चूंकि शादी नहीं हुई थी, हमारी स्पीड नॉर्मल थी, ठीक है, हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे थे, और अगर नहीं भी जाते तो भी कोई टेंशन नहीं थी। हम कहते चलो 2 महीने का एक और दौरा करा लो यार, 2 महीने हो गए, एक और 2 महीने का रुक जाते हम। अब हमसे भी नहीं रुका जाता, हमसे भी नहीं रुका जाता। जब इंसान की शादी हो जाती है फिर उसको घर अच्छा लगता है, दिल चाहता है मैं घर में ज्यादा टाइम गुजारूं, सफर उस पर मुश्किल हो जाती है उसके लिए। लेकिन अगर आप अय्याशी करोगे मेरे भाई, आप आंख मटक्कों में ज्यादा दिल लगाओगे, तो फिर घर आपको टेंशन लगने लगेगा। मोहब्बत होगी मगर इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। तो इसमें खवातीन ही का फायदा है कि मर्द को नजर झुकाने का और औरत को अपने आप को छुपाने का हुक्म दिया। औरत को हुक्म है अपने आप को छुपाए, मर्द को हुक्म है अपनी नजरों को झुकाए। तो इसमें औरत का फायदा है, और अगर इसके बरक्स चलेंगे तो मर्दों का फायदा है, दुनियावी अय्याशी बढ़ेगी, मर्द को रंगियां रलियां देखने को नजर आएंगी, उसकी मौज मस्तियां हैं, वो ना बीवी से दिल लगाएगा और बार भी 10 लड़कियों से ताल्लुकात बदल बदल के दोस्तियां लगाएगा। वो अभी किसी ने क्लिप भेजा, छोड़ो फिर वो उधर ही बात चली जाएगी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, याअलमु खाइनतल अयुन, आंखों की खयानत को भी वो जानता है, नोट कर रहा है। तो आपने जरा सा नजर उठाए ना आंटी को देखने के लिए, तो बस अल्लाह ने क्या कर लिया, फरिश्तों का इसको नोट कर लो,
ये लिखो, ये इसका हिसाब बोलो देना पड़ेगा कि ये आंखें अल्लाह ने दी थी, इनको गलत इस्तेमाल क्यों किया। हाँ अगर तौबा कर लिया आपने, इसलिए कह रहा हूं कितने लोग पता नहीं कितनी आंटियां देख के आए हुए होंगे, अल्लाह माफ फरमाए सही है ना। अब आपको यार वो तो लिख लिया, तो तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है।